इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप इंश्योरेंस कस्टमर केयर में हो और इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं साथ में एक्सप्लेन भी करता हूँ, उससे रिलेटेड भी मैं बताता हूँ। इसका मतलब इस वीडियो को, इन वीडियोज़ को जो मैंने 21 चैप्टर बनाए, इनको यदि आप देख ले तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए भी आप नीचे लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप प्रोडक्ट की भी नॉलेज ले सकते हो और जितनी भी वीडियोस सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये हिंदी मीडियम है। चलो हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2 क्वेश्चन इससे आपको यूँ कहते हो मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त उत्पाद है? अमूर्त मतलब विजुअल प्रोडक्ट, इनविजुअल प्रोडक्ट कौन सा है? देखो, कार, मकान, साबुन, ये सब दिखाई देते हैं आपको। जीवन बीमा, इसमें कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट दोनों की ज़रूरत है। जीवन बीमा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट चैप्टर के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की जानकारी मैं दूंगा कि किस तरह की पॉलिसियाँ होती है, क्योंकि इससे आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलो हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? होल लाइफ इंश्योरेंस आपका ज़िंदगी भर का इंश्योरेंस है, जबकि आपको पता है होल लाइफ का मतलब है 100 साल तक जिएगा तब भी उसका इंश्योरेंस रहेगा। इसका मतलब उसका डेथ निश्चित है। अब डेथ निश्चित है तो इंश्योरेंस कंपनी को एक फिक्स अमाउंट सम एश्योर्ड उसको देना ही देना होगा, तो उसमें उसका प्रीमियम ज़्यादा इसलिए करना पड़ता है। मान लो टर्म इंश्योरेंस है तो आपका टर्म इंश्योरेंस कुछ पीरियड का, कुछ समय का होगा, न 30 साल का, 20 साल का, उसके बाद डेथ होती है तो कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्योर टर्म इंश्योरेंस में आपका कम प्रीमियम रहता है, होल लाइफ इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। होल लाइफ मतलब आजीवन बीमा मतलब ज़िंदगी भर, और टर्म प्लान आपका एक लिमिटेड टर्म के लिए आपका इंश्योरेंस है। अगला, अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान अधिक होगा, उसकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी की क्षतिपूर्ति का भुगतान उतना ही अधिक होगा। ये जनरल क्वेश्चन है। ज़्यादा प्रीमियम दोगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, कम प्रीमियम दोगे तो कम लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में ऑप्शन आएगा फर्स्ट, अधिक अधिक, ज़्यादा प्रीमियम ज़्यादा लाभ। जीवन बीमा व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी धारक के बंधक का भुगतान करता है। बंधक यहाँ पे क्या आएगा? बंधक। बंधक क्या होता है? मॉर्गेज। आपने मॉर्गेज लोन का नाम सुना होगा, मॉर्गेज राइट इंश्योरेंस, बंधक बीमा इसको बोलते हैं, बंधक जीवन बीमा। मॉर्गेज क्या होता है? मान लो आपने किसी अपने घर के लिए होम लोन लिया है, इन केस ऑफ आपकी डेथ हो जाती है तो उसका प्रीमियम, उसका जो इंश्योरेंस आपका करा रखा है कंपनी ने, इन केस ऑफ आपकी डेथ होती है तो उसके जो ईएमआई कटती है, वे ईएमआई आपकी बंधक जीवन बीमा के तहत आपकी कंपनी जिस होम लोन लिया है उस कंपनी को भुगतान कर दिया जाएगा। तो आप फिर इसको समझ लिए, बंधक मतलब मॉर्गेज राइट इंश्योरेंस। ठीक है, बंधक जीवन बीमा। इसमें एक टर्म प्लान है। सबसे पहली बात ये कि ये टर्म प्लान है, लेकिन टर्म प्लान कब दिया जाता है? ये टर्म प्लान आपके लोन के ऊपर दिया जाता है। लोन, हाउस लोन आपने ले रखा है, इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी हाउस लोन वाली कंपनी को ये पूरा भुगतान कर देगी। तो समय के साथ इसके प्रीमियम कम होते जाएंगे। क्लियर हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको यूँ कहते हो आ सकता है। कंफ्यूज हो तो दोबारा आप इसको सुनिए। मियादी बीमा योजना टर्म इंश्योरेंस के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है? मियादी बीमा योजना का आजीवन नवीनीकरण विकल्प के साथ आती है? नहीं, ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है। सभी मियादी बीमा योजनाएं एक अंतर्निहित अपंगता राइडर के साथ आती है? नहीं, एक टर्म इंश्योरेंस है, एक बिल्कुल प्योर टर्म इंश्योरेंस के रूप में आती है, इसमें कोई राइडर नहीं होता है। मियादी बीमा एक अकेली पॉलिसी के रूप में अन्य पॉलिसी के साथ एक राइडर के रूप में खरीदा जा सकता है। ये है, अन्य राइडर के रूप में आप इसको खरीद सकते हो। ये
विकल्प बिल्कुल ठीक है। मियादी बीमा योजना में इसे आजीवन बीमा योजना में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं होता। नहीं, आप इसको आजीवन योजना में भी परिवर्तित कर सकते हैं, बस आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। क्लियर। मियादी बीमा योजना मतलब टर्म इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सबसे सस्ती पॉलिसी कौन सी होती है? मियादी बीमा योजना, टर्म इंश्योरेंस। होल लाइफ में प्रीमियम ज़्यादा होगा। घटती मियादी बीमा में प्रीमियम भुगतान समय के साथ स्थिर रहता है। टर्म इंश्योरेंस में यदि आपने 30 साल की एज में टर्म इंश्योरेंस लिया है तो होल आपका जितने साल का टर्म इंश्योरेंस है उतने साल तक प्रीमियम आपका एक फिक्स हो जाएगा। क्लियर। इसमें कोई भी प्रीमियम आपका घटेगा बढ़ेगा नहीं। घटती बीमा योजना, तो इसमें इस तरह से ना आइडिया लगाए कि घटती टर्म इंश्योरेंस बीमा है तो इसमें आपका प्रीमियम कम होगा, नहीं, स्थिर रहेगा। जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सीधा सीधा व्यक्ति के उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान की भरपाई करना। इन केस ऑफ कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसको उसका परिवार जिस क्षमता के साथ में चल रहा था उस क्षमता के साथ में उतना ही पैसा उसके परिवार को मिलता रहे, जिससे कि उसका परिवार अपने बच्चे को पढ़ाना और उनकी लाइफस्टाइल नॉर्मल तरीके से जी सके। क्लियर। इंश्योरेंस का ये मतलब होता है। कर में छूट, सुरक्षित निवेश का अवसर, धन संचय, ये तो एक प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, ये दूसरे उद्देश्य जो साथ में आपको मिल जाते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब परिवार की सुरक्षा। क्लियर। मियादी बीमा पॉलिसी में उपलब्ध परिवर्तनीयता का विकल्प का प्रयोग करके आप इसे आजीवन पॉलिसी में बदल सकते हैं। मतलब ये टर्म इंश्योरेंस को आप होल लाइफ में बदल सकते हैं। ये दोबारा से पूछा गया अलग तरीके से। होल लाइफ में आपका बस प्रीमियम बढ़ जाएगा। क्लियर हुई बात। टर्म इंश्योरेंस को होल लाइफ में बदला जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे एक मियादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है लेकिन बजट कम है। देखो, निम्नलिखित में से एक मियादी पॉलिसी खरीदने के लिए सबसे अच्छी सलाह किसी, मतलब टर्म इंश्योरेंस उसको भी दिया जा सकता है जिसके पास में पैसा कम है। क्यों? इसमें प्रीमियम ही कम होता है। अब दूसरे विकल्पों को देखें। एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा अवधि के अंत में पैसे की ज़रूरत हो। और जब पैसे कम है, क्योंकि बीमा अवधि एंडोमेंट पॉलिसी में आपके प्रीमियम ज़्यादा आते हैं लेकिन उसका बजट ही कम है, तो बजट कम है तो टर्म इंश्योरेंस ही ले सकते, क्योंकि सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस। अब दूसरे विकल्प भी पढ़ लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिसे बीमा की ज़रूरत है और एक उच्च बजट है। यदि उसके पास में उच्च बजट है और बीमा की ज़रूरत है तो उसको एंडोमेंट भी दिया जा सकता है जिसमें प्रीमियम भी ज़्यादा आएगा, होल लाइफ भी दिया जा सकता है। लेकिन कम बजट है तो ओनली टर्म इंश्योरेंस। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक बीमा उत्पाद की ज़रूरत है, उच्च लाभ देता हो। उच्च लाभ देगा तो आपका एंडोमेंट प्लान होगा, होल लाइफ होगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपको कोई मैच्योरिटी नहीं देता है। क्लियर। तो लाभ नहीं मिलेगा और कम बजट में आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? देखो, सबसे पहले आपको 3 चीज़ बता देता हूँ मैं। सबसे इम्पोर्टेंट, एंडोमेंट बीमा योजना क्या होती है? जिसमें एक अवधि के बाद में मैच्योरिटी मिलती है और अवधि के अंतराल में डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस रिस्क कवर भी मिलता है। ये होता है एंडोमेंट योजनाएं। एक होती है होल लाइफ योजनाएं जिसको आजीवन बीमा बोलते हैं, उसमें ज़िंदगी भर का होल लाइफ का इंश्योरेंस रहता है। ठीक है। एक होती है मनी बैक योजनाएं, उनमें क्या होता है, एक समय अंतराल के बाद में सम एश्योर्ड का कुछ % मिलता है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चन आपको अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। अब चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंडोमेंट बीमा योजना के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इसको देख लेते हैं। इसमें केवल एक मृत्यु लाभ का घटक होता है? नहीं। इसमें केवल एक उत्तरजीविता का लाभ घटक होता है? नहीं। इसमें मृत्यु लाभ और उत्तरजीविता दोनों घटक होते हैं। यहाँ पे केवल लग गया इसलिए ये आंसर नहीं, जबकि ये आंसर है। मतलब एंडोमेंट पॉलिसी ऐसी है जिसमें आपका इंश्योरेंस भी होता है और आपको मैच्योरिटी भी मिलती है। क्लियर। 2 चीज़ें इसमें होती हैं आपकी। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये आपका टर्म का और उसका रूप है एंडोमेंट पॉलिसी। घटते मियादी बीमा के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है? घटते मियादी मतलब घटता टर्म इंश्योरेंस के सम प्रीमियम संपूर्ण अवधि के दौरान एक समान रहता है।
प्रीमियम संपूर्ण अवधि के दौरान एक समान रहता है। कौन सा कथन गलत है? मृत्यु लाभ की राशि कवरेज की अवधि के साथ कम हो जाती है। इनमें से कौन एंडोमेंट बीमा योजना का एक उदाहरण है? बंधक मोचन योजना, ये टर्म इंश्योरेंस है। ऋण जीवन बीमा योजना लोन इंश्योरेंस है। मनी बैक योजना और आपका आजीवन योजना, आजीवन होल लाइफ है। मनी बैक योजना एक टर्म, निश्चित टर्म तक आपका इंश्योरेंस करती है, साथ में मनी बैक भी देती है। तो मनी बैक आपका एंडोमेंट योजना का एक उदाहरण है, इसलिए ये नहीं है।